नमस्ते अंजलि। नमस्ते सर। तो अंजलि, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल सर। और हमारा लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है, 95% से ज्यादा मार्क्स लाना। बहुत बढ़िया। देखो, इस पहली स्लाइड पर यहाँ एक फ्लास्क से धुआं निकल रहा है और पीछे एक डिजिटल पीरियोडिक टेबल है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। हाँ सर, ये दिखा रहा है कि केमिस्ट्री क्लासिक और मॉडर्न साइंस का एक मिक्स है। एग्जैक्टली। तो आज हम इन 10 यूनिट्स का पूरा रोड मैप समझेंगे। और ये सिर्फ एक इंडेक्स नहीं होने वाला है ना सर? ये तो बोर्ड एग्जाम की एक पूरी रणनीति है। बिल्कुल। हम पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और हर चैप्टर का महत्व और उससे जुड़े राज सब यहीं खोलेंगे। सर, यहाँ नीचे एक रेड बॉक्स भी है, एग्जाम अलर्ट लिखा है। हाँ अंजलि, तुमने सही देखा। इसे हमेशा ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है, बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी के इंडेक्स से ही ब्लूप्रिंट बनता है, इसे हल्के में ना लें। जिसका मतलब है हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यूनिट 1, विलियन। जी सर, सॉल्यूशंस। देखो, इस स्लाइड का विजुअल कितना क्लियर है। 2 फ्लास्क से अलग अलग रंग के लिक्विड एक बीकर में मिलाए जा रहे हैं। हाँ, ये सीधे सीधे मिश्रण और सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन की कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है। बिल्कुल। और हेडलाइन भी यही है, फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत, घोल और मोल। मतलब ये हमारा पहला यूनिट है और पूरा का पूरा मिश्रण का विज्ञान है। हाँ, इसमें हम सीखेंगे कि लिक्विड्स कैसे मिक्स होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे नापते हैं। और इस चैप्टर के 2 हीरो हैं, हेनरी और राउल्ट के नियम। सही कहा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और असामान्य मोलर द्रव्यमान से जुड़े सवाल भी यहीं से आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। सर, यही मुझे एक कंफ्यूजन होता है, मूलरता और मूललता में दोनों सुनने में इतने एक जैसे हैं, इनमें मुख्य अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल अंजलि। और देखो, तुम्हारा सवाल सीधे एग्जाम अलर्ट से जुड़ा है। ओह हाँ सर, इसमें लिखा है मूलरता, मोलालिटी और मोलालिटी के बीच का अंतर अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। बिल्कुल। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। सिंपल है, मोलरता वॉल्यूम पर निर्भर करती है और मोललता मास पर। ठीक है अंजलि, अब यूनिट 2 पर चलते हैं, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी सर। इस स्लाइड का विजुअल देखो, एक बैटरी का 3D कट सेक्शन है। हाँ, और इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं और उनके बीच में बिजली चमक रही है। बिल्कुल। ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं। और हेडलाइन भी यही है, करंट और केमिकल का जादू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये यूनिट बताता है कि केमिकल रिएक्शन से बिजली कैसे बनती है, जैसे हमारी बैटरी में होता है। और इसमें हम गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण मतलब रस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इस चैप्टर का जो सबसे वीआईपी टॉपिक है वो है नर्न्स्ट समीकरण। सर, आपने इसे वीआईपी क्यों कहा? ये इतना जरूरी क्यों है? सही जगह पर ध्यान दिया अंजलि। जरा एग्जाम अलर्ट देखो। अच्छा, इसमें लिखा है नर्न्स्ट इक्वेशन पर आधारित 3 या 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल लगभग हर साल आता है। इसीलिए ये सवाल पक्का आता ही आता है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो अंजलि, अगली स्लाइड है यूनिट 3, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, यहाँ देखो, एक स्टॉप वॉच है जो एक बीकर के ऊपर रखी है और बीकर में से हरे रंग के ग्राफ वाले तीर ऊपर जा रहे हैं। ये सीधे रिएक्शन की रफ्तार मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाता है। हेडलाइन भी यही है, रफ्तार का खेल, रिएक्शन कितनी तेज है। क्या कोई रिएक्शन मिली सेकेंड में होगी या सदियों में, ये काइनेटिक्स ही बताता है। बिल्कुल, इसमें अभिक्रिया का वेग और आरेनीय समीकरण मुख्य है। और प्रथम और शून्य कोटि मतलब फर्स्ट और 0 ऑर्डर की अब अभिक्रियाएं, वो तो सबसे खास हैं। हाँ, और हम यहाँ हाफ लाइफ मतलब अर्धायु निकालना भी सीखेंगे। सर, एक और कंफ्यूजन, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है? ये दोनों शब्द बहुत एक जैसे लगते हैं। बेहतरीन सवाल अंजलि, और ये इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल है। देखो एग्जाम अलर्ट में क्या लिखा है। लिखा है, आणविकता और कोटि के बीच का अंतर रट लें, ये फेवरेट सवाल है। सही कहा। आणविकता एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि कोटि को एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। ये अंतर जरूर याद रखना। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं अंजलि। देखो यूनिट 4, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। हाँ, स्लाइड पर देखो, एक 3D एरो है जो ब्लॉक से बना है और एक चुंबक रंगीन गोलियों को अपनी ओर खींच रहा है। अच्छा, ये डी ब्लॉक के तत्वों के रंगीन आयन और चुंबकीय गुण को दिखा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है इनऑर्गेनिक का पावर हाउस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल्स वही है जो रंगीन आयन और मिश्र धातु मतलब एलॉयज बनाते हैं। और एफ ब्लॉक में हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की दुनिया देखेंगे। इस चैप्टर में रीजनिंग वाले सवाल बहुत आते हैं, ऐसा क्यों होता है? और सर KMnO4 और K2Cr2O7 बनाने की विधियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सर ये लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है? इसका नाम थोड़ा मुश्किल लगता है। अंजलि, ये नाम जितना मुश्किल है टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम अलर्ट पढ़ो। लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण और परिणाम जरूर याद करें। बिल्कुल। इसका कारण है खराब शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। इसे अच्छे से समझ लेना। अंजलि, अब इनऑर्गेनिक का अगला चैप्टर देखते हैं, यूनिट 5। उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ, देखो यहाँ विजुअल में एक गोल्डन स्फीयर है, वो सेंट्रल मेटल एटम है। और वो चारों तरफ से सिल्वर स्फीयर्स मतलब लिगेंड्स से जुड़ा है। एक जटिल संरचना को दिखा रहा है ये। बिल्कुल। हेडलाइन है जटिल संरचनाएं, वर्नस थ्योरी एंड IUPAC। ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और IUPAC नामकरण, नॉमेनक्लेचर, वो तो यहाँ की सबसे जरूरी स्किल है। साथ ही वर्नर का सिद्धांत और समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म का राज भी इसी में खुलेगा। सही। सर, इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि अंजलि, यहाँ से एक सवाल पक्का है। एग्जाम अलर्ट देखो। IUPAC नाम लिखने का एक सवाल और आइसोमेरिज्म पर एक सवाल पक्का है। हाँ, इसलिए इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। ये चैप्टर स्कोरिंग है क्योंकि इसमें गणित कम और लॉजिक ज्यादा है। अब सबसे रोमांचक हिस्से की शुरुआत अंजलि, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो। यूनिट 6 देखो। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। देखो स्लाइड पर एक हाइड्रोकार्बन की आणविक संरचना है जिसमें एक बड़ा हरा एटम मतलब हैलोजन जुड़ा हुआ है। हाँ, ये हैलोजन के जुड़ने को साफ साफ दिखा रहा है। हेडलाइन है ऑर्गेनिक का आधार, हैलोजेंस की एंट्री। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली शुरुआत होती है। मतलब जब हाइड्रोकार्बन में हैलोजन जैसे Cl, Br, I जुड़ते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल। इसमें नामकरण और CX आबंध की प्रकृति को समझना बेस है। लेकिन इस चैप्टर की जान क्या है? SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उनका मैकेनिज्म। एग्जैक्टली, वो सबसे ज्यादा अहम है। सर, SN1 और SN2 रिएक्शंस में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो होता है। अच्छा सवाल है अंजलि, यही तो इस चैप्टर का हॉट टॉपिक है। एग्जाम अलर्ट पढ़ो। SN1 और SN2 में अंतर और उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को रट लें, ये एग्जाम का हॉट टॉपिक है। बिल्कुल। एक 2 स्टेप में होती है और दूसरी 1 स्टेप में। उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी उल्टा होता है, इसे रटना ही होगा। चलो अंजलि, ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते हैं। यूनिट 7, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। यहाँ देखो 3 पुरानी स्टाइल की बोतलें रखी हैं। हाँ, उन पर ROH, ROH और ROL लिखा है। ये क्रमशः अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को दिखा रही हैं। सही पकड़ा। हेडलाइन है ऑक्सीजन का खेल, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो इस यूनिट में हम उन यौगिकों को पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। हाँ, हम अल्कोहल बनाने की विधियां, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ईथर की तैयारी और विलियमसन संश्लेषण, ये सब समझेंगे। बिल्कुल। सर, एक सवाल है, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? दोनों में तो OH ग्रुप ही होता है। बहुत बढ़िया अंजलि, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। अब जरा एग्जाम अलर्ट देखो। फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों है, इसका कारण रेजोनेंस जरूर समझें। फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, यही उसका कारण है। यह सवाल बहुत पूछा जाता है। अंजलि, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के राजा के पास चलते हैं। यूनिट 8, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो इस स्लाइड पर कार्बोनिल ग्रुप मतलब C+O का 3D मॉलिक्यूल है। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड चमक रहा है। ये इस पूरी यूनिट का सेंट्रल आइडिया है ना? बिल्कुल। हेडलाइन भी यही है, ऑर्गेनिक का राजा कार्बोनल कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और भारी भरकम चैप्टर है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत डाइवर्स हैं। और एल्डोल संघनन और कैनिजारो रिएक्शन, वो तो यहाँ की जान है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय शक्ति पर भी सवाल आते हैं। हाँ। सर, इस चैप्टर में इतनी सारी नेम रिएक्शंस हैं, इन्हें कैसे याद रखें? बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी चिंता जायज है अंजलि, और इसका हल एग्जाम अलर्ट में है। नेम रिएक्शंस की अलग लिस्ट बनाएं,
इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नाम वाली अभिक्रियाएं हैं। यही करना है। एक अलग नोटबुक बनाओ और उसमें सारी नेम रिएक्शंस को लिखो। और हाँ, टॉलिन और फेलिंग टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऑर्गेनिक के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर पर आते हैं अंजलि। यूनिट 9, एमीन। एमीन्स। यहाँ विजुअल में देखो, अमोनिया जैसा एक मॉलिक्यूल है और उसके पीछे एक रंगीन कागज के पंखे जैसा स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रोजन फैमिली की विविधता को दिखा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है नाइट्रोजन फैमिली क्षारीय गुण। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स को एमीन कहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्षारीयता का क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पर आता है। हाँ, और गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। और डाइजोनियम लवण तो बहुत काम आते हैं। सही कहा। से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन में अंतर कैसे पता करते हैं? इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है अंजलि, और वो टेस्ट एग्जामिनर का फेवरेट है। एग्जाम अलर्ट पढ़ो। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की पहचान करने वाला हिंसबर्ग टेस्ट जरूर पढ़ें। हाँ, हिंसबर्ग टेस्ट इन तीनों में फर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये चैप्टर छोटा है लेकिन सटीक मार्क्स देता है। अंजलि, अब हम अपने आखिरी यूनिट पर हैं, यूनिट 10, जैव अणु। बायोमॉलिक्यूल्स। देखो स्लाइड पर, एक तरफ डीएनए का डबल हेलिक्स है और दूसरी तरफ ग्लूकोज जैसा एक मॉलिक्यूल। ये तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के संगम को दिखा रहा है। बिल्कुल। हेडलाइन है जीवन का रसायन, बायोलॉजी मीट्स केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का बायोलॉजी वाला हिस्सा है जो बहुत आसान है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज की संरचना और उनके कार्य हैं। हाँ, और प्रोटीन, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड और विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए और आरएनए के बारे में भी जानकारी है। सही। सर, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? और ग्लूकोज की संरचना को लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा अंजलि। ये दोनों ही इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखो, एग्जाम अलर्ट। ग्लूकोज की खुली और बंद संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर और डीएनए आरएनए में अंतर अक्सर पूछा जाता है। सही है। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो ये चैप्टर उसके लिए बोनस है। तो अंजलि, ये थे हमारे 10 यूनिट्स। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, विजय की रणनीति। जी सर। देखो, यहाँ केमिस्ट्री की किताबों के ऊपर एक गोल्डन ट्रॉफी रखी है और एक ग्रेजुएशन कैप। ये हमारी सफलता का प्रतीक है। हाँ, और हेडलाइन है 100-200 लाने का अंतिम मंत्र। तो फिजिकल के लिए फॉर्मूले की लिस्ट बनाएं और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी की एक-एक लाइन और खासकर अपवाद मतलब एक्सेप्शंस को रट लें। और ऑर्गेनिक के लिए लिख कर नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स याद करें। और सबसे जरूरी, पिछले 5 साल के पेपर जरूर हल करें। डरना नहीं है, बस एक एक ईंट जोड़कर महल बनाना है। हाँ सर, यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। अजय एजुकेशन जर्नी के साथ जुड़े रहें, हम हर चैप्टर को गहराई से कवर करेंगे। हाँ अंजलि, हम साथ मिलकर इस सफर को पूरा करेंगे। थैंक यू सर। अंजलि, याद रखना, केमिस्ट्री सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का नजरिया देती है, हवा से लेकर पानी और हमारे शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शंस तक। इस समझ के साथ पढ़ोगी तो सफलता जरूर मिलेगी।